स्पेन के तट पर बसे एक छोटे से शहर में दिन में सूरज की रोशनी दीवारों को चमकाती है और हवा में एक अजीब सी शांति होती है। लेकिन जब रात होती है तो एक पुरानी कहानी जाग उठती है। एक ऐसी कहानी जो खून जमा देती है। तो ये शहर है सालोब्रेना। दिन में देखेंगे ना तो एकदम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। सफ़ेद दीवारों वाले घर, छोटी छोटी प्यारी गलियां और चर्च की घंटी की मीठी आवाज़। और यहीं पे एंट्री होती है मैथियो गुरेरो की। सिर्फ 19 साल का एक आर्किटेक्चर का छात्र जो पुरानी यूरोपीय शहरों की इमारतों पर स्टडी करने के लिए आया है। उसे क्या पता था कि उसकी ये अकादमिक खोज उसे एक ऐसे राज की तरफ ले जाएगी जो सदियों से इस शहर की खामोशी में दफन है और जो अब बाहर आने के लिए बेताब है। तो कहानी शुरू होती है मैटेओ से, एक नौजवान, काफी होनहार छात्र जो मैड्रिड से सालोब्रेना आया था ताकि यहाँ के प्राचीन चर्च और 100 साल पुराने घरों पर रिसर्च कर सके। और मैटेओ को ना बहुत जल्दी इस शहर के दो चेहरे नजर आने लगे। दिन में ये जगह एक खूबसूरत पेंटिंग जैसी लगती थी, पर जैसे ही शाम ढलती लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। सड़कें एकदम खाली हो जाती और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती थी। एक शाम जब वो चर्च के पास वाले पुराने कब्रिस्तान में अपनी रिसर्च कर रहा था तो उसकी नज़र एक अजीब चीज पर पड़ी। एक कब्र के ठीक पास एक टूटा हुआ सा वेडिंग आर्च और उस पर अभी भी सूखे फूल लटक रहे थे। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वो थी उस आर्च के नीचे की जमीन। वो बाकी जगह से कहीं ज्यादा काली थी। बस उस रात के बाद मैथियो के लिए सब कुछ बदल गया। उसकी रिसर्च अब सिर्फ पुरानी इमारतों की नहीं रहने वाली थी, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाला था। पहले तो उसे अपने कमरे के बाहर से कदमों की हल्की हल्की आहट सुनाई दी। फिर उसने गली के कोने में एक सफेद गाउन में एक औरत की परछाई देखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई। और अगली रात तो हद ही हो गई। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके गेस्ट हाउस के बाहर गीली मिट्टी के पैरों के निशान बन गए और ये निशान सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब मैथियो की जो जिज्ञासा थी वो उसके डर पर हावी हो गई। वो उन निशानों का पीछा करते करते कब्रिस्तान पहुंच ही गया। ठीक उसी वक्त चर्च की घंटी बजी। रात के 2 बज चुके थे और वो सीधा उसी टूटे हुए वेडिंग आर्च के पास पहुंच गया। हवा एकदम थम सी गई थी और वहां उस टूटे हुए आर्च के नीचे कोई खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने देखा कि वहां एक औरत थी जिसने एक पुराना सफेद वेडिंग गाउन पहना हुआ था और जब उसका घूंघट हटा तो मैथियो के तो होश ही उड़ गए। उसका चेहरा बिल्कुल हड्डी की तरह सफेद था, आंखों में एक भयानक खालीपन और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। पूरी रात खौफ में गुजारने के बाद सुबह होते ही मैथियो ने गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर से उस औरत के बारे में पूछा और जैसे ही उसने वेडिंग आर्च का जिक्र किया, केयरटेकर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। और फिर उसने शहर का वो राज खोला जिसे सब जानते तो थे पर जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। ये कहानी थी 1889 की। एक दुल्हन इसाबेला रोमेरो अपने दूल्हे हावियर का इंतजार कर रही थी, लेकिन हावियर कभी आया ही नहीं। वो किसी और के साथ भाग गया था। बेचारी इसाबेला पूरी रात उस आर्च के नीचे उसका इंतजार करती रही और सुबह होने से पहले ही सदमे से उसकी मौत हो गई। तभी से लोग उसे डेड ब्राइड के नाम से जानते हैं, जो कहते हैं आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। ये कहानी सुनकर मैटेओ को एहसास हुआ कि ये कोई कोरी किंवदंती नहीं है। ये प्रेतबाधा अब एक शिकार में बदलने वाली थी और शिकार वो खुद था। उस रात कदमों की आवाज सीधे उसके कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। हवा में वही गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की महक फैल गई। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमा और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया, पर सामने कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैथियो ने खिड़की की तरफ देखा, वही भयानक औरत बाहर से उसे घूर रही थी। अब तो मैथियो घबराकर सीधा चर्च के पादरी के पास भागा। पादरी ने उसकी पूरी कहानी सुनी और उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पादरी के पूछते ही मैटेओ को अपनी सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती याद आई। उसने उस आर्च से कुछ सूखे फूल उठा लिए थे और पादरी ने समझाया कि उन फूलों ने उस आत्मा को यह संकेत दे दिया था कि उसका दूल्हा हावियर आखिरकार उसे लेने वापस आ गया है। पादरी ने मैथियो को साफ साफ चेतावनी दी, ये शहर फौरन छोड़ दो, अभी के अभी, वरना वो आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मैथियो भागकर अपना सामान पैक करने के लिए लौटा, लेकिन दरवाजे पर ताज़ा कीचड़ के निशान थे।
तभी अचानक आसमान में बादल छा गए, घर की बत्तियां बंद हो गई और बिजली की एक तेज कड़क के साथ वो औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी। मैथ्यू की चीखें उस गेस्ट हाउस में गूंज उठीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। चीखें सुनकर वो बूढ़ा केयरटेकर भागकर मैथ्यू के कमरे तक पहुंचा, पर दरवाजा खुला था और कमरा एकदम खाली। खिड़की से बस ठंडी हवा आ रही थी। मैथ्यू गायब हो चुका था। पूरे शहर में खोज शुरू हुई, लेकिन उन अंधेरी खाली सड़कों पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। किसी को नहीं पता था कि मैथ्यू आखिर कहाँ मिलेगा। कुछ घंटों बाद मैथ्यू की लाश मिली, ठीक उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए वेडिंग आर्च के नीचे, पूरी तरह गीली मिट्टी में ढकी हुई। उस मृत दुल्हन ने उसे हमेशा के लिए अपना दूल्हा बना लिया था। तो किंवदंती तो पूरी हो गई थी, लेकिन एक सवाल आज भी सालोब्रिना की हवाओं में गूंजता है। मृत दुल्हन को उसका दूल्हा तो मिल गया, पर क्या उसका इंतजार वाकई खत्म हो गया है, या अब वो किसी और का इंतजार कर रही है?